तो हमारी इस कहानी की शुरुआत होती है सैम अलेक्जेंडर नाम की एक नोवा से, जो कि अपनी ड्यूटी से वापस आ रहा होता है और फिर अपना पास याद कर रहा होता है। फिर वो पहुंच जाता है वातू यानी कि द वाचर के घर पे, और जहाँ पे उसे वाचर मिलता तो नहीं मिलता, बट वो आर्मरी में पहुंच जाता है वाचर के, और देखता है कि भाई वहाँ पे अल्टीमेट न्यूलीफायर है जो कि भाई पूरे मल्टीवर्स को इरेज करने की क्षमता रखता है। और जैसे ही नोवा वातू के वेपनरी से बाहर निकलता है, तब उसका हेलमेट उसको अलर्ट कर देता है और देखता है कि वातू मल्टीवर्स के फ्रिक्शन इंजन पे खड़ा है। उसके बाद एक स्क्रीन के जरिए वातू अपनी पूरी बैक स्टोरी नोवा को बताता है कि भाई वो उनकी स्पेसीज जो है सिर्फ वाची क्यों करती है, और क्यों वो किसी भी यूनिवर्सल इंसिडेंट पे वो लोग इंटरफेयर क्यों नहीं करते। इवेंट पे वो सिर्फ वाची करते हैं, नो इंटरफेरेंस। फिर थोड़ी बहुत बातचीत होती है इन दोनों के बीच में, और नोवा खुशी खुशी अपने घर लौट जाता है। फिर उसके बाद हम अर्थ पे आते हैं, जहाँ पे कैप्टन अमेरिका, वोल्वरिन, निक फ्यूरी और ब्लैक विडो साथ मिलकर खाना खा रहे होते हैं एक रेस्टोरेंट के अंदर। और फिर कैप्टन अमेरिका को थॉर का कॉल आ जाता है, जो कि उन्हें इमरजेंसी के लिए चांद पे बुला देता है, चांद मतलब मून पे बुला लेता है। और थोड़ी देर बाद एवेंजर्स मून पे चले जाते हैं और उन्हें वातू की डेड बॉडी मिलती है, और डेड बॉडी को एग्जामिन करने के बाद वो इस नतीजे पे आते हैं कि वातू गनशॉट से मारा गया है और उसकी दोनों आंखें उसके शरीर से अलग कर दिया गया है। और वही दूसरी तरफ एक अनजान व्यक्ति 3 टीम्स को हायर करती है, मतलब 3 टीम को असेंबल करती है। पहली टीम में थी ब्लैक पैंथर, एमा फ्रॉस्ट और एंटमैन। दूसरी टीम में थी डॉक्टर स्ट्रेंज और द पनिशर, और तीसरी टीम थी मून नाइट, बकी बार्न्स एंड गमोरा। और तीनों ही टीम्स को ये बताया जाता है कि अगर उनको दिया हुआ काम वो ठीक से करेंगे तो भाई उन्हें ये पता चल जाएगा कि भाई वातू को किसने मारा था। एमा फ्रॉस्ट, एंटमैन और ब्लैक पैंथर अर्थ के कोर में पहुंच जाता है, और अर्थ के कोर में भाई उन्हें एक हिडन केव मिलती है, और देखते हैं कि भाई वो हिडन केव पूरा मॉन्स्टर्स की डेड बॉडी से भरा हुआ है। तो दूसरी तरफ डॉक्टर स्ट्रेंज और द पनिशर दूसरे डिमेंशन में पहुंच जाते हैं और इन्हें एक बड़ी सी मॉन्स्टर की डेड बॉडी मिलती है। मून नाइट, गमोरा और बकी बार्न्स की टीम को कुछ नहीं मिलता है, तो भाई वो लोग अर्थ वापस आ जाते हैं स्पेस से। लेकिन वो एक स्पेसशिप जो होती है वो एक जाइजेंटिक बुलेट शेल से टकरा जाती है, और उस बुलेट को ट्रैक करते हुए वो लोग पहुंच जाते हैं डेथ प्लानेट पे पहुंच जाते हैं। वो प्लानेट दरअसल में एक डेथ प्लानेट था, मतलब जैसे कि ईगो, मोगो इन सब का होता है। कैप्टन अमेरिका और निक फ्यूरी वाचर की डेड बॉडी को एग्जामिन करते हैं, और चारों के चारों डेड बॉडीज, जहाँ पे भाई ब्लैक पैंथर की टीम को डेड बॉडीज मिली, बकी बार्न्स की टीम को डेड बॉडीज मिली, एंटमैन की टीम को बकी बार्न्स को भाई डेथ प्लानेट मिली, और वही परी वातू की डेड बॉडी। इन सब चारों ही डेथ्स में भाई एक चीज़ कॉमन है कि भाई उन सभी को न्यूक्लियर गामा बुलेट से मारा गया है। तो वही न्यूयॉर्क में स्पाइडरमैन और द थिंग माइंडलेस वन के साथ लड़ रहे होते हैं, लेकिन अचानक से माइंडलेस वन टेलीपैथी के जरिए उनसे बात करने लग जाता है। फिर कुछ पल बाद माइंडलेस वन अल्टीमेट न्यूलीफायर यूज़ करता है, लेकिन उसका माइंड वीक होने की वजह से वो खुद मर जाता है। द एवेंजर्स और माइंडलेस वन के बीच में भाई थोड़ी बहुत लड़ाई होती है, जैसे कि भाई चेजिंग होती है, फाइटिंग होती है। लेकिन उस वक्त मिस्टर ऑर्ब कहीं से मिस्टर ऑर्ब आ जाता है एक ब्लास्ट करते हुए, और उसके हाथ में वातू की आंखें थी, और फिर उस एक आँख को वो उछाल देता है स्पेस में और उसे ब्लास्ट कर देता है। और वो उस ब्लास्ट से भाई एवेंजर्स को कुछ नहीं होता, मतलब एवेंजर्स को फिजिकली तो कुछ नहीं होता, बट मेंटली काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट कर लेते हैं। और जितने भी लोग ब्लास्ट से इफेक्ट हुए हैं उन्हें अपने लाइफ्स के रिगार्डिंग कुछ सीक्रेट पता चल जाते हैं, और हमारे इफेक्टेड एवेंजर्स चले जाते हैं अपनी कहानी का जवाब ढूंढने निकल जाते हैं। तो वही निक फ्यूरी मिस्टर ऑर्ब को अरेस्ट कर देता है, और टावर के अंदर वोल्वरिन और हल्क मिस्टर ऑर्ब का इंटरोगेट करने की कोशिश करते हैं, बट मिस्टर ऑर्ब कहता है नहीं, मैं तो सिर्फ निक फ्यूरी से ही बात करूंगा। तो बकी बार्न्स को पता चल जाता है कि इन सब के पीछे निक फ्यूरी है, और उसको मार देता है। और दरअसल में उसके पीछे से एक पोर्टल खुलता है, जैसी कोई चीज़ खुलती है, और गला सर धड़ से अलग कर देता है निक फ्यूरी का। और उसके टीम के साथ कुछ और हो जाता है, जैसे कि बकी निकल जाता है, उसका स्पेसशिप ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन ये ब्लास्ट बकी ने नहीं करवाया था, ये बस कोइंसिडेंटली हो गया था। और डॉक्टर स्ट्रेंज को भी पता चल जाता है कि असली कल्प्रिट कौन है, तो वो और पनिशर भी निकल जाते हैं वो एवेंजर्स टावर में वापस आते हैं, और देखते हैं कि भाई निक फ्यूरी की डेड बॉडीज को देखते हैं, और फिर साइड में खड़े हुए होते हैं, साइड में इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं हमारे हल्क और लोगन।
और जैसे ही वो लोग देखते हैं कि भाई हल्क और लोगन डेड बॉडी के पास खड़ा है निक फ्यूरी के, तो वो लोग मिसअंडरस्टैंडिंग में पड़ जाते हैं कि भाई इन्हीं दोनों ने भाई निक फ्यूरी का कत्ल कर दिया है। और दोनों भाई साइड क्लियर कर देते हैं, मतलब कि भाई बाहर फेंक देते हैं एवेंजर्स टावर से बाहर फेंक देते हैं हल्क और लोगन को। फिर वो मिस्टर ऑर्क को लेकर कहीं पे चले जाते हैं, जिसका जवाब हमें आगे की स्टोरी में पता चल जाएगा। सब्र करो, थोड़ा सब्र करो। फिर तीनों ही टीम्स भाई मीट इच अदर, मतलब कि भाई मीटिंग होती है अनजाने में। डॉक्टर स्ट्रेंज, पनिशर और ऑर्क आ जाते हैं मून के बेस में, तो वही ब्लैक पैंथर, एंटमैन और एमा फ्रॉस्ट भी मून के बेस में आ जाते हैं। तो गमोरा और मून नाइट भी वहीं पर ही आ जाते हैं। तो भाई अचानक कहीं से भी बकी बार्न्स निकल आते हैं निक फ्यूरी के सर के साथ। तो भाई गमोरा उसको देखकर भाई पागल हो जाती है कि भाई तुमने हमें धोखा दिया है। लेकिन भाई बकी बार्न्स ये समझाने की कोशिश करता है कि भाई मैंने कोई धोखा नहीं किया भाई, नहीं किया, तुम खुद ही देख लो। और भाई लेकिन गमोरा कुछ सुनने की मूड में नहीं थी और डायरेक्टली वार कर देता है। लेकिन बकी बार्न्स काफ़ी ज़्यादा चालाक था। वो भाई निक फ्यूरी के सर को भाई गमोरा के चाकू पे जैसे ही गमोरा की तलवार के सामने रख देती है। देखते हैं कि भाई निक फ्यूरी का सर तो भाई पूरा वायर इन सब से भरा हुआ है। तो भाई पता चल जाता है कि भाई निक फ्यूरी असल में एक रोबोट है। फिर उनके सामने आता है असली निक फ्यूरी, जो कि भाई पूरा कन्फेस कर देता है कि भाई मैंने ही सबको मारा था, कि भाई अंडरग्राउंड में जितने भी मॉन्स्टर्स मिले उन सबको उसने मार डाला था और दूसरे डिमेंशन के बीइंग को उसने मार डाला था। फिर उस डेथ प्लानट वो डेथ है उसकी वजह से। और फिर क्या होना था वो भाई पूरी स्टोरी बता देता है कि भाई वो कैसे द प्रोटेक्टर ऑफ द अर्थ बने और जितने भी पॉसिबल थ्रेट थे उन सबको उसने बाहर निकाल दिया। और भाई ये भी बताते हैं कि भाई उन सभी सुपर हीरोज़ को इसलिए बुलाया गया था ताकि भाई निक फ्यूरी अपना मेंटल जो है वो किसी को पास ऑन कर सके। लेकिन कोई भी सुपर हीरो भाई ये मेंटल लेने को तैयार नहीं था। तो इन दोनों पार्टीज़ की तरफ आर्गूमेंट छिड़ जाती है। या फिर निक फ्यूरी के रोबोट्स आते हैं और भाई उन सबको भाई कमरे में बंद कर देते हैं। मतलब कि भाई तीनों टीम्स को भाई एक साथ बंद हो जाते हैं कमरे में वो रोबोट्स के साथ, और वो लड़ाई करने लग जाते हैं। तो फिर वही दूसरी तरफ नॉर्थ पोल में डॉक्टर माइडस अपनी टीम के साथ और एवेंजर्स टावर में एवेंजर्स भी आ जाते, ट्रेस करते हैं मून तक कि भाई वातु को मारने वाला मून तक है, यानी कि निक फ्यूरी मून तक है, मून में ही है, क्योंकि निक फ्यूरी मून में ही है। सो उनके बीच में लड़ाई होने वाली होती है। जैसे ही वो लोग मून पे उतरते हैं निक फ्यूरी भी अपना कवच पहन के भाई तैयार होते हैं। तो भाई लड़ाई होती है जिसकी हाईलाइट्स जो है वो है कि थॉर अनवर्दी हो जाते हैं आफ्टर हियरिंग अ फ्यू वर्ड्स फ्रॉम निक फ्यूरी। मतलब कि भाई उसके सामने तो नहीं बोला लेकिन कान में कुछ फुसफुसाते हुए बोला। और फिर आयरन मैन का सूट का जो आयरन मैन की आर्मर जो है उसका प्रोग्रामिंग कोड जो है भाई वो ओवरराइड कर देता है और आयरन मैन भी आउट हो जाता है। लेकिन भाई बाकी सभी तो भाई उतना कुछ खास कर नहीं पाए निक फ्यूरी के अगेंस्ट में, बट दे वर सक्सेसफुल इन ब्रेकिंग निक फ्यूरी सूट। मतलब निक फ्यूरी का सूट काफ़ी डैमेज हो गया था। फिर उसके बाद निक फ्यूरी भी भाई ये कन्फेस कर देता है कि भाई उसने वाचर को मार डाला आफ्टर प्रेशर फ्रॉम डॉक्टर स्ट्रेंज। हाँ, वो लोग भी भाई निकल गए थे रूम से। तो डिस्ट्रॉयड सूट के साथ निक फ्यूरी लड़ाई करते हैं डॉक्टर माइडस, मिस्टर ऑर्क और माइंडलेस वन से, जिसमें भाई जिसके एंड में आकर निक फ्यूरी अपने आप को सैक्रिफाइस कर देता है और उसकी डेड बॉडी किसी को नहीं मिली। तो कैप्टन अमेरिका ये कंक्लूड कर देता है कि भाई निक फ्यूरी अब नहीं रहा, वो मर चुका है। और कहानी यही ख़त्म नहीं होती, बल्कि भाई कुछ और भी रिमेनिंग थिंग्स है इस कहानी को लेकर। तो वाचर की आइज़ जो है भाई वो मिस्टर ऑर्क की बॉडी में घुस जाते हैं और अब मिस्टर ऑर्क को सब कुछ देखना होता था। और थॉर अभी भी अनवर्दी था, जिसके बाद भाई अनवर्दी थॉर को हम कवर करेंगे भाई नेक्स्ट फ्यू एपिसोड्स में, नेक्स्ट अगले वीडियोस में। और एवेंजर्स वापस चले जाते हैं अपने घर में और वहीं पर ही बकी बार्न्स जो है भाई प्रोटेक्टर ऑफ द अर्थ बन जाते हैं। और लास्टली निक फ्यूरी बिकम्स द अनसीन।